नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं स्वाति चौरचर। अब वक्त हो गया है तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में आपको बताने का, तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का बढ़ रहा है खतरा। अब तक 4 राज्यों में मिले करीब 40 केस। कोरोना महामारी के शिकार आश्रितों की मदद के लिए भारत सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली में लागू हुई आर्थिक सहायता योजना। पवार की मेजबानी में विपक्षी नेताओं की हुई बैठक। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अलग से की मुलाकात। दिल्ली हाईकोर्ट से फेसबुक व्हाट्सएप को झटका। सीसीआई जांच पर रोक लगाने से किया इनकार। कानपुर आईआईटी का दावा, सितंबर से अक्टूबर तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। रोजाना 5 लाख लोग मिल सकते हैं पॉजिटिव। चाइना कर रहा है भारत की सुरक्षा प्रणाली में ताक झांक। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट हैक करने की फिराक में था ड्रैगन। मुंबई के बीएमसी अस्पताल में भर्ती मरीज की आंख चूहे ने कुतरी। मेयर ने दिए मामले की जांच के आदेश। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में 27 किलो हेरोइन की बरामद। एक तस्कर को किया ढेर। रेलवे की बड़ी उपलब्धि। गुजरात के मुंद्रा से राजस्थान के लिए डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल रन हुआ पूरा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने को उत्सुक है ईयू। अदन की खाड़ी में भारत के साथ किया संयुक्त नौसेना अभ्यास। धर्मांतरण पर सीएम योगी आदित्यनाथ हुए बेहद सख्त। एनएसए के तहत दिया कार्रवाई का निर्देश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा ने छुपाया कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा। कन्नौज में मंदिर में घुसे अराजक तत्वों ने खंडित की मूर्तियां। आक्रोशित लोगों के हंगामे से तनाव के हालात। नोएडा का शूटिंग रेंज दादी चंद्रो तोमर को समर्पित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मातृशक्ति को नमन। न्यायमूर्ति एमएन भंडारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हुए नियुक्त। प्रयागराज व कौशाम्बी में असलहे का प्रदर्शन करने वाले 5 युवक हुए गिरफ्तार। 8 आरोपित अभी हैं फरार। आगरा में हिंदूवादियों ने मूर्ति मांग को लेकर किया आत्मदाह का प्रयास। मूर्ति मांग को लेकर के किया आत्मदाह का प्रयास। एडीए द्वारा विगत 16 जून को मंदिर परिसर से हटाया गया था अतिक्रमण। राजनगरी आगरा में तेंदुए ने ग्रामीणों पर किया हमला। ग्रामीणों ने तेंदुओं को घर में किया कैद। वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने किया ताजमहल का दीदार। ट्रंप फेम गाइड नितिन सिंह भी रहे साथ। सूची सवार व बाइक सवार की भिड़ंत में सड़क हादसे में 2 वाहनों के टकराने से 3 यूपी बटालियन के मुंशी की हुई मौत। एक हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना औरंगाबाद का किया वार्षिक निरीक्षण। अपराधों पर रोकथाम संबंधी दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।
बुलंदशहर में डीएम के आदेश पर डीएसओ ने की छापामार कार्यवाही। ऑनलाइन आई शिकायत पर पेट्रोल पंप पर मारा छापा। बुलंदशहर में एक फोन कॉल ने उड़ाई पुलिस की नींद। परिवार के साथ सामूहिक आत्मदाह की सूचना पर छावनी बना एसएसपी दफ्तर। 2022 के लिए एक्शन मोड में आई कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में पदाधिकारियों के साथ की बैठक। गोमती नदी में गिरी बोलेरो कार में सवार थे 8 यात्री। हादसे में एक शख्स की हुई मौत। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम द्वारा कार को निकाला गया। लखनऊ में शराब के नशे में धुत युवकों ने की मारपीट के बाद चाकू मार छीनी चेन। लखनऊ में एससीईआरटी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी। अभ्यर्थी ने 22,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति कर रहे थे मांग। लखनऊ में खतरनाक तरीके से सड़क पर बाइक चलाता दिखा युवक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्टंटबाज का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंटबाज को गाड़ी समेत किया गिरफ्तार। लखनऊ में अवैध धन परिवर्तन का मामला। आरोपी एटीएस की रिमांड के दौरान आरोपियों से अन्य साथियों के बारे में होगी पूछताछ। रायबरेली में मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां हुई चोरी। पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटना की छानबीन में जुटी। मंदिर में पहले भी हो चुकी है चोरी की घटना। कोरोना वैक्सीन के निर्माण व टीकाकरण को लेकर के मायावती ने दिया बड़ा बयान। वैक्सीन पर काफी हो चुकी राजनीति, अब सही प्रयास करना जरूरी। कानपुर में तालाब में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में युवक ने किशोरी को अगवा कर रेप का किया प्रयास। परिजनों ने अस्पताल घेरकर पुलिस को दी सूचना। आरोपी को गिरफ्तार कर दर्ज किया गया मुकदमा। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता। दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास मिला 814 ग्राम सोना। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडी बलिया को लिया गोद। मैनपुरी में जमीन के लालच में दामाद ने की ससुर की हत्या। हत्या के बाद आरोपी हुआ फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में पानी को लेकर हुआ जमकर विवाद में धारदार हथियार से युवक की हत्या। हत्या की सूचना मिलते ही परिजनों में मचा हड़कंप। औरैया में पुलिस ने राष्ट्रीय पक्षी को मारने वालों पर की कड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान मोर के शव के अवशेषों के साथ 3 लोग को किया गिरफ्तार। यूपी सरकार का आदेश। कोरोना से मृत्यु पर कर्मचारियों के अश्रितों में बराबर बटेंगे 50 लाख की राहत राशि। बस्ती में पुलिस की मनमानी से परेशान होकर एक बुजुर्ग ने कर दिया सड़क जाम। बुजुर्ग ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। देहरादून में कर्फ्यू में ढील के बाद उमड़ी भीड़। सड़कों पर वाहनों की लगी लंबी कतार। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की सभी 205 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक पुस्तकालय की होगी स्थापना। 3 महीने में पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य।
बजाज शोरूम के मालिक ने बजाज की नई बाइक CT 110 लॉन्च के मौके पर कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर एक युवक को स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। स्मैक तस्कर से 4 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। अल्मोड़ा में फिर से खुला विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम। मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय। थराली में पहाड़ों में हुई जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर गिरी बिजली के तार। बिजली के पोल पर भी हुआ काफी नुकसान। पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने का दिया आश्वासन। देहरादून में शातिर और कुख्यात बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान। 10 साल का आपराधिक डेटा ऑनलाइन वेबसाइट में डालकर कुख्यात अपराधियों की होगी तलाश। लालकुआं में सिख परिवार द्वारा अवैध रूप कराए जा रहे मजार के निर्माण पर पुलिस ने की कार्रवाई। नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य को करवाया ध्वस्त। लालकुआं में जर्जर सड़कों की हालत सुधारने का काम हुआ शुरू। सड़क निर्माण को लेकर के लोगों ने किया हंगामा। मसूरी में पर्यटक स्थलों को लेकर के व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना के चलते व्यापारियों को नहीं मिल रही आर्थिक मदद। रुड़की में पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को 13 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ किया गया गिरफ्तार। मंगलौर में आबकारी विभाग टीम ने की छापे मारकर कार्रवाई। टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब के जखीरे को किया बरामद। शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। उधमसिंह नगर में अतिक्रमण हटाने के आदेश के साथ राजनीति हलचल भी हुई तेज। जमीन के मामले में कोर्ट में पेश किए जाएंगे पुराने दस्तावेज। उत्तराखंड सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी की खरीद रोकी। किडनी पर दुष्प्रभाव की शिकायत के बाद लिया गया निर्णय। हमीरपुर में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के 2 महिला समेत 6 लोग हुए घायल। अल्मोड़ा में बारिश से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों की हालत हुई खस्ता। वाहनों का आवागमन हुआ बाधित। ब्रिटेन के बाद यूएस भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से डरा। लगातार बढ़ रहे मामलों पर एंथनी फाउची ने दी चेतावनी। जर्मन कंपनी वोलोकॉप्टर शुरू कर रही है एयर टैक्सी सेवा। ओलंपिक 2024 में दिखेगा वोलोकॉप्टर का जलवा। भारतीय प्रतिनिधि पवन कुमार बांधे ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। मिस्र में टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करना महिलाओं को पड़ा भारी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में भेजा गया जेल। नेपाल में गहराया राजनीतिक संकट। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने दिया विवादित बयान। कोरोना वैक्सीन के बदले सुअर का टीका लगाएगी सरकार।
किम जोंग उन की बहन ने उड़ाया यूएस का मजाक, दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने की संभावनाएं हुई खारिज। यूएसए समंदर में दागा 18,000 किलो का बम, जिससे पानी के अंदर हुआ जोरदार धमाका और आया भूकंप। धमाके का वीडियो हुआ वायरल। आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी, सरकार बेचेगी अपना हिस्सा। महंगाई सलाहकारों की बोलियां। गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी 1.5 लाख की सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन भी होगा फ्री, घर में ही कर सकेंगे गाड़ी को चार्ज। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की फ्लैश सेल पर नहीं लगेगी रोक, सरकार ने दी सफाई। टेस्ला के साइबर ट्रक ने मचाई धूम, सिंगल चार्ज में चलेगा 982 किलोमीटर, 10 लाख वाहनों की हुई बुकिंग। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना पड़ेगा टेस्ट, आरटीओ के चक्कर लगाने की नहीं होगी जरूरत, 1 जुलाई से नए नियम होंगे लागू। विराट कोहली ने तोड़ा एक और बड़ा रिकॉर्ड, आईसीसी टूर्नामेंट में दिखाया करिश्मा। WTC फाइनल में खिलाड़ी रॉस टेलर के खिलाफ हुई नस्ली टिप्पणी, 2 लोगों को स्टेडियम से किया गया बाहर। WTC फाइनल में मोहम्मद शमी ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड बनाने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने WTC फाइनल 2021 मुकाबले के 5वें दिन के पहले सेशन में विराट कोहली के फैसलों की जमकर की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ को 21वीं सदी के महानतम टेस्ट कप्तान के रूप में चुना गया, तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़कर मारी बाजी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए प्राइम टीवी।